हेलो। जैसे मैंने हेलो बोला मेरी बेटी ने तुरंत पीछे हेलो बोल दिया। बाय द वे मैं आई हूँ बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक कह सकते हैं या फिर एक जानकारी देने के लिए। और जानकारी इसलिए वैसे थी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे लगा शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और बाकी आप मेरे टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। बस बीच में मेरी बेटी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो ये सीरियस टॉपिक, सीरियस वीडियो, कॉमेडी वीडियो बन जा रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और पीछे का ये बैकग्राउंड है, इसको प्लीज़ इग्नोर मारिएगा क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी नाम का कोई चीज़ होता है कि मैं वीडियो यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मुझे यही बनाना है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, ओके गुड, जाइए रख दीजिए, डस्टबिन डाल दीजिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये स्पेशली वीडियो प्रेग्नेंट लेडी के लिए है कि प्रेग्नेंट लेडी जब रहती है तो उसको बहुत सारी कन्फ्यूजन होता है और एक एक्साइटमेंट भी रहता है कि मतलब बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ये हर मदर को होता है, मदर को क्या मतलब फैमिली को भी होता है। सॉरी गाइस, मेरी छोटी वाली बेटी थोड़ी चंचल है तो बीच में मुझे रुकना पड़ जा रहा है वीडियो। बाय द वे मैं यही बोलना चाह रही थी कि जो एक इतनी मुश्किल से मैं कॉन्फिडेंस लाई हूँ बात करने का, ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम बीच में आ रही है। आइसक्रीम वाला ज़रा बीच में भी डिस्टर्ब कर रहा है, सो कट कट कट। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हर मदर को एक्साइटमेंट होता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। सो मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि हाँ ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। सो पहली बात तो ये कि कानून के एकदम खिलाफ है, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं क्लियर कर दूँ, मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सच और काफ़ी कुछ चीज़ें मिथ को मैं क्लियर करने वाली हूँ कि गलतफ़हमी होती है कि जब मेरी फर्स्ट बेटी थी तो मतलब उस टाइम सिचुएशन ये होता कि स्टार्टिंग के 3 महीने तो मेरी इतने बुरे कंडीशन थे कि मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। मतलब बिल्कुल हज़म ही ना हो, कुछ भी खाते थे तुरंत मतलब वोमिटिंग हो जाता था, तबीयत ख़राब रहता था, चक्कर आते थे। और खाना तो दूर, मुझे खाने की स्मेल से मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम मुझे खाने बनाने का मेरा बहुत बड़ा जंग हो गया था कि मैं खाना कैसे बनाऊँ? क्योंकि सिर्फ़ मेरा पेट तो है नहीं, फैमिली मेंबर और लोग भी हैं, सबके लिए खाना तो बनाना ही है, चाहे मैं खाऊँ ना खाऊँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था वो टाइम। वो टाइम मुझे आज भी बहुत अजीब फ़ील होता है, जब भी याद आता है तो मैं बहुत झेल गई थी। तो उस टाइमिंग से भी लोग गेस करते हैं कि हाँ मतलब बेबी गर्ल के 3 मंथ तो किसी तरह से मतलब बीत गए, जो बीतना था। उसके बाद से फिर मुझे खाना मतलब ठीक है, मैं खाना स्टार्ट कर दी, मुझे पचना स्टार्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी आता है तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है खाना खाने की, बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ की लालच होती है। मेरे अंदर वो चीज़ था ही नहीं, मुझे बिल्कुल ज़्यादा खाने पीने का शौक़ नहीं लगता था, कुछ भी नहीं। बस हाँ ठीक है, आ गया सामने खाना तो थोड़ा खाना खा लेना है, कुछ करना, मुझे भूख है ज़्यादा लगता ही नहीं था। और मैं बहुत दुबली हो गई थी। तो उस दुबले होने की वजह से मेरी वेट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था और कई सारी प्रॉब्लम थी, चेहरे का ग्लो गायब हो गया था। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि मतलब फेस का ग्लो जब ऐसे होता है, कुछ लोग का कहना ऐसा था कि बॉय होते हैं, बेबी बॉय होते हैं और फेस पे ग्लो रहता है तो बेबी गर्ल होती हैं। और कहीं कहीं इसका अपोजिट भी सुनने मिलता था कि नहीं, बेबी जब ग्लो रहता है तो बॉय रहता है और ग्लो नहीं रहता है तो बेबी गर्ल रहती है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी कि एक्चुअल में है क्या रियलिटी। फिर काफ़ी कुछ सिम्पटम के बाद ऐसा होता, फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ टाइम के बाद से फर्स्ट बेबी में कि मुझे तीखा मतलब बहुत अच्छा लगता था, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था। मीठा मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता था कि मैं मीठा खाऊँ। तो फिर ये भी एक आया सामने कि जिसको मीठा पसंद होता है उसको बेबी गर्ल होती है और जो चटपटा तीखा खाता है उसको बेबी बॉय। तो बहुत सारे ऐसे सिम्पटम जो थे, जो लग रहा था कि हाँ बेबी बॉय है और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि नहीं बेबी गर्ल का। बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसा हो रहा था। मतलब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा था ये ऐसे ही यूट्यूब के ज़रिए ही, वीडियो के ज़रिए, लोगों के द्वारा, तो बहुत सारी कहानियाँ मुझे सुनने को मिल रही थी। तो मैं पूरी तरह कन्फ्यूज़ थी और सब कुछ मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में है क्या रियलिटी इसका। तो सब कुछ तो था, बट एक चीज़ सिर्फ़ ऐसा था जिसका मुझे मतलब एक जैसा मतलब मुझे जवाब मिल रहा था कि एक्चुअली होता क्या है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में पेट पे, यहाँ पे एकदम पेट से लेके पूरे नाभि तक एक लाइनिंग आती है प्रेगनेंसी के टाइम में।
तो बहुत लोग का उसका मुझे मतलब मैक्सिमम क्या मतलब शायद एक ही जैसा मुझे राय मिला कि अगर एकदम सीधी नाभि से लेके और पेट तक एकदम सीधी लाइन अगर आपको नीचे निशान पड़ी है तो फिर आपका बेबी बॉय ही है एकदम श्योर। और अगर लाइनिंग वो थोड़ा भी टेढ़ा है किसी भी एंगल से, अगर वो टेढ़ा है चीज़ें है तो फिर वो बेबी गर्ल है, मुझे ऐसा था। तो वो चीज़ देख के मैं फिर जब मैं नोटिस की उस चीज़ का, उस वीडियो के द्वारा मुझे जानकारी मिला तो फिर ध्यान दी तो वो लाइनिंग मेरा टेढ़ा था, ठीक है। तो फिर मुझे लग गया कि ये मुझे बेबी गर्ल है शायद। उसके बाद ये चीज़ें बीती, डिलीवरी का टाइम हुआ, डिलीवरी सब कुछ बहुत अच्छे से गया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब सही था और मुझे बेबी गर्ल ही हुई। तो मुझे क्या था, मैं तो खुश थी सब कुछ, लेकिन मेरा एक क्लियर हो गया था वो चीज़ें कि जो भी मिक्स मुझे थॉट मिला था वो तो मेरा कन्फ्यूज ही मतलब मैं रही उस बारे में। लेकिन जो वो लाइनिंग जो पेट पे आती है और नाभि से लेके, उसके लिए मैं श्योर हो गई, मेरे अंदर का जो थॉट था मैं श्योर हो गई कि हाँ मतलब वो बेबी गर्ल का ही था, तो बेबी गर्ल ही हुई श्योर, जैसा लोगों ने कहा था, जैसा लोगों ने बता रखा था। तो मैं भी श्योर हो गई, मैं सोची कि हाँ अब मैं भी समझ सकती हूँ, चीज़ें हो सकती हैं। बट जब फिर सब कुछ हुआ वो चीज़ मेरा क्लियर हो गया, तो इससे लोगों को समझ में आ सकता है कि हाँ बेबी गर्ल है और बेबी बॉय है। फिर कुछ साल बीते, फिर जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी का जब मेरा टाइम मेरा क्या हुआ कि सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में कि मुझे मतलब एहसास नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे कि फर्स्ट वेव टाइम में हुआ था कि स्टार्ट के 3 मंथ मेरे बहुत बुरे गुजरे थे कि मैं खा नहीं पाती थी और जो भी कुछ खाने की कोशिश करती थी फिर वो पचता नहीं था, मतलब मुझे वोमिटिंग होता था, ऐसी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी थी। बट सेकेंड प्रेगनेंसी टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे हर चीज़, मुझे खाने की क्रेविंग हो रही थी, मुझे बहुत भूख लगने लगा था और जो खाते थे वो आसानी से पचता भी था, हर चीज़ होती थी, बस नॉर्मल प्रॉब्लम होता था जैसे लेडीज़ को होता है कि हाँ गैस वैस की मतलब होती है या फिर डकार यहाँ पे आता है, होती है बहुत सारी दिक्कत होती है, वो सब चीज़ें थी। बट ये नहीं था कि हाँ खाते ही मुझे वोमिटिंग हो जाए, मुझे दिक्कत है। जैसे कि फर्स्ट वेव टाइम में मुझे मतलब एडमिट करना पड़ गया था, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि और शरीर में ना पानी था ना कुछ भी, मतलब बहुत दिक्कत हुई। लेकिन सेकेंड टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं अच्छे से खा पी रही थी, सब कुछ सही चल रहा था मेरा और कोई दिक्कत नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे स्टार्टिंग के 4th 5th नहीं बेटा ऐसा मत करो, 3-4th मंथ से ही मेरा कमर में दर्द और मैं करवट नहीं ले पाती थी, उठने बैठने में मुझे प्रॉब्लम होने लगा था। जैसे लोग हमारे भाषा में, यूपी की भाषा में बोलते हैं कि कुल्ह लगना, तो यूपी के लोग जो है वो समझेंगे इस बात को कि कुल्ह लगना। तो लोग ऐसे लोग बोलने लगे लेडी से जो एक्सपीरियंस वाली थी, जो कि जब लड़का होता है तो ज़्यादा कुल्ह लगता है, ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है। और मैं हेल्दी भी हो गई थी सेकेंड टाइम में, मेरी फेस पे ग्लो भी था, सब कुछ था। तो फिर वही मिक्स कि कुछ लोगों का कहना था कि मतलब ग्लो आता है तो लड़की है, कुछ लोगों का कहते नहीं ग्लो आता है तो लड़का है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। बट मैंने एक चीज़ मुझे नोटिस हुआ कि नहीं, जिसके ऊपर जो सूट हो जाए, सबका अलग-अलग बॉडी है, तो सबका अलग-अलग रिस्पॉन्स भी आएगा। तो वो चीज़ मैं समझने लगी थी चीज़ें कि हाँ ठीक है। बट मुझे ये लगने लगा था कि हाँ फर्स्ट बेबी में जैसा कुछ था सब कुछ एकदम अलग था एक्सपीरियंस मेरा सेकेंड टाइम में। तो मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद ये बेबी बॉय है मुझे, क्योंकि ये चेंज हो गया था ना हर चीज़ें। तो मैं काफ़ी हद तक मैं चीज़ें श्योर हो गई थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें फिर हुआ क्या कि मुझे वो क्रेविंग आने लगी, मुझे मीठा बहुत पसंद आने लगा, चीज़ें हुई। तो मीठा से ये चीज़ हुआ क्योंकि मैक्सिमम मुझे जानकारी नॉलेज यही था कि मीठा को लेके कि मीठा जब पसंद आता है तो बेबी गर्ल होती है, चीज़ें होता है। तो वो भी माइंड में ज़्यादा कि बेबी गर्ल है। फिर लगा कि नहीं, फर्स्ट बेबी के टाइम में तो यही हुआ था कि मुझे मीठा पसंद ही नहीं था, फिर भी मुझे बेबी गर्ल हुई। तो ये भी कन्फ्यूज़न हुआ मेरे साथ। फिर लास्ट जिस पे मुझे भरोसा था, मुझे यकीन था कि हाँ ठीक है, जो मुझे मेरा थॉट मेरा क्लियर हुआ था मेरे हिसाब से कि हाँ ठीक है, वो जो पेट पे लाइनिंग आती है प्रेगनेंसी टाइम में शायद वही सही है। और सब तो सब बहुत मिक्स वाला मुझे जवाब मिल पा रहा था, मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो जब मैंने वो नोटिस किया 7th मंथ में आई थिंक, क्योंकि तब मेरा क्लियर दिख रहा था, मैं ध्यान आया वो एक्चुअली ध्यान भी मुझे तभी आया था कि चेक करने का। तो जब मैं उसको चेक की तो उसमें देखा कि वो लाइनिंग एकदम सीधी है, एकदम मतलब नाभि तक है। तो अंदर से मैं श्योर हो गई कि हाँ ये मतलब 100% नहीं, लेकिन हाँ 98% तक मेरा एकदम श्योरिटी हो गया था कि बेबी बॉय है ये, क्योंकि मैक्सिमम सिम्टम मुझे वही हो रहा था। और जो फर्स्ट बेबी से मेरा एक्सपीरियंस था उसका टोटली ही अपोजिट था, टोटली अपोजिट था। और फिर उसका सब कुछ चल रहा था, सही चल रहा था, मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं।
तो जब मेरा सेकेंड डिलीवरी का टाइम आया तो डिलीवरी हुई, तो वो भी उस टाइम तो मुझे थोड़ा ज़्यादा झेलना पड़ गया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली। 18 घंटे से ऊपर, मतलब 20 घंटे लमसम मुझे हो गए थे, मतलब पेन में, डिलीवरी पेन में। और बहुत बुरा कंडीशन था मेरा वो तो मतलब वो अलग ही दिन था, बट हुआ ठीक है। मेरा नॉर्मल डिलीवरी वो भी हुआ, सब कुछ सही था। डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, चीज़ें हो गई, सब अच्छा गया। लेकिन सेकेंड बेबी मेरी बेबी गर्ल हुई और बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी हुई वो भी। तो सब दर्द भूल गया मेरा उतने घंटे का, हम तो खुश हो गए। बट जब मैं नॉर्मल हो गई, फिर मुझे वो बातें याद आई। हम कह रहे यार, एक चीज़ का तो मेरा श्योर था, मतलब वो भी मिथ निकला, भी हर चीज़ें चेंज, कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस बस वही है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों के टाइम में अलग-अलग एक्सपीरियंस, एकदम अपोज़िट। कुछ में अलग चीज़ें था, कुछ में अलग चीज़, सेम कुछ था ही नहीं, एकदम डिफरेंट था। तो प्लीज़ लेडीज़, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो और ना पहले से कोई होप रखो ना, हाँ, एक्साइटमेंट होती है, आप जाओ ना एंटरटेनमेंट की तरह, जैसे मैंने किया था। मैं मस्त एन्जॉय कर रही थी उस चीज़ को लेके, अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, मेरा चीज़ था। और माता रानी की कृपा से मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, खुश हैं और हम सब भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मिथ क्लियर हो गया कि ये जितने लोग भी दावे करते हैं कि हाँ, मतलब फेस पे ग्लो आए तो ये होगा, वो होगा, और हेल्दी हो तो ये होगा, मीठा तीखा क्रेविंग से ये चीज़ क्लियरिटी हो जाती है, या फिर वो लाइनिंग आती है पेट पे, वो उससे क्लियर होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब टोटल ही ये गलत है, टोटल ही झूठ है, एक-एक मिथ है और सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है सब में, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है। क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे दोनों बेटियों में अलग-अलग एक्सपीरियंस था, और जितने भी अलग-अलग था कहानी, किसमें ये इसमें दोनों ही था। दोनों के टाइम में लड़कों वाला जितना सिम्पटम, सिंपल सी बात, जो लड़कों वाला सिम्पटम जो लोग बोल रहे थे कि लड़कों के टाइम में ये होता है, लड़कों के टाइम में वो होता है, जो भी कुछ था, एक्स, वाई, जेड, ए टू जेड जो भी था, मैं उतना लंबा लिस्ट लेके नहीं बैठ पाऊँगी, और सच कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ। और इसलिए मैं ये टॉपिक मुझे याद आया कि नहीं, मुझे शेयर करना है, क्योंकि मैं उसी टाइम सोच रही थी कि मुझे ये चीज़ शेयर करना है लोगों के बीच में, कि बहुत सारे मिथ हैं, चीज़ें होती हैं, इन सब बातों में मत आइए, कोई रियलिटी नहीं है, जो है सब सही है। यकीन मत करिए कोई चीज़ का, एंजॉय करिए, देखिए वीडियो, पता करने की कोशिश करिए, सब सही है एंजॉय के तौर पे, लेकिन सिर्फ बट बिलीव मत करिए कि इसमें ये होता है, इसमें श्योर मत होइए, क्योंकि सच्चाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये टोटल ही मिथ है। तो आई होप मैं आप लोग को कुछ तो समझा पाई होंगी, क्योंकि मैं अभी नया-नया वीडियो बनाना शुरू की हूँ, तो मुझे अभी मैं वैसे ही थोड़ी नर्वस हो जा रही हूँ कैमरा देख के। कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस लाइफ़ का जो कुछ भी रहेगा मैं शेयर करती रहूँगी लोगों का। मुझे अच्छा लगता है बातें करना, चीज़ें करना, तो इससे अच्छा मैं कैमरा से बात करना शुरू कर दी आप लोग तक पहुँचाने के लिए। और जैसा भी होगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, थोड़ी मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी और मैं भी ऐसे वीडियो बना पाऊँ, चीज़ें कर पाऊँ। बाकी बस खुश रहिए और खुद से बैठिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी, आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहने की कोशिश करिए, खुद का ख्याल खुद रखिए, पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव रहिए, तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। जय माता दी।